फ्रेंड्स, वेलकम ऑन जी ऑनलाइन क्लासेस। आपका जी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, आज की करंट अफेयर है ये। आज की फर्स्ट न्यूज़ है कर्नाटका टू सेटअप अ फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर। कर्नाटका ने एक फ्लावर सेंटर, कर्नाटका स्टेट है जो उसने फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर खोला है। ठीक है, तो ये न्यूज़ क्या है मैं अभी पढ़ता हूँ। द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका विल सेटअप अ फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर collaboration with the International Flower Auction. The center will be set up order to convert unsold flower into useful product. Key point: the flower processing center will be flower and convert into valuable added. देखो बच्चों, जो जो फ्लावर्स काम नहीं आते, ऐसे उग जाते फिर सूख जाते हैं, तो उनका कुछ एडेड वैल्यूबल प्रोडक्ट बनाने के बाद, मतलब उसका कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे उन फ्लावर्स का उस सेंटर में, तो क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, एक वैल्यूबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कर्नाटका किस किस स्टेट में फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर खोला गया है जो जो कन्वर्ट होगा, जो फ्लावर से वैल्यूबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा इस सेंटर में, तो आप बताओगे कर्नाटका। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बनाया जाएगा, फ्लोरल आर्ट्स, नेचुरल डाइस, इंसेंशन स्टिक्स, फ्लोरल पेपर्स, फ्लोरल से एम्बेडेड वर्क, ये सारी चीज़ें हैं। इससे हमारे जो फार्मर हैं, जो फ्लावर्स की खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि उनके जो फ्लावर्स है महंगे जाएंगे, उससे प्रोडक्ट बनेगा। तो ये चीज़ है, तो उनकी जो इनकम है, इनकम भी इंक्रीज़ होगी। तो ये ध्यान रखना आपके लिए फर्स्ट। ठीक है, कर्नाटका सबसे ज़्यादा वेस्टर्न घाट भी डायवर्सिटी हॉटस्पॉट। कर्नाटका में वेस्टर्न घाट, जिसमें क्या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहा जाता है। तो आपको पता है कर्नाटका फाइंड इन द प्लेस इन टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ यूनेस्को। तो कर्नाटका क्या है, वेस्टर्न घाट्स एंड कर्नाटका इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ यूनेस्को। ठीक है, तो उसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है कर्नाटका में। तो बस आपको ये चीज़ मोटा मोटा, ठीक है। और सैंडलवुड इज़ द स्टेट ऑफ ट्री ऑफ कर्नाटका। सैंडलवुड इज़ द स्टेट ऑफ ट्री किसे कहते हैं, कर्नाटका को। ठीक है, ये चीज़ याद रखना बच्चों। नेक्स्ट न्यूज़ है MPED एंड NCD MOU टू प्रमोट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैरिन प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो मैरिन प्रोडक्ट एक्सप्लोरेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, मैरिन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड NCDP नेशनल कॉपरेशन डेवलपमेंट हैव साइंड MOU टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। एक साइन किया है, MOU साइन किया है, जो एक्सपोर्ट होते हैं इन प्रोडक्ट को, मैरिन प्रोडक्ट होते हैं। ओके, तो बच्चों ये जो मैरिन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाएगा किसके द्वारा, इन अभी साइन हुआ है। ठीक है, जैसे हमारे होते हैं फिशरी सेक्टर्स, अदर एलाइड सेक्टर वॉज साइंड बाई द चेयरमैन्स। तो इसके चेयरमैन कौन है MPED के एस श्रीनिवासन, एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NCDC संदीप कुमार नायक। कौन है, संदीप कुमार नायक। नेक्स्ट न्यूज़, मैरिन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। The authority was established by the Marine Product Export Development Authority Act 1972. Its headquarter at Kochi. ठीक है, MPED का अथॉरिटी एक्ट कहाँ पर है, 1972 में ये बनाई गई थी MPED ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका हेडक्वार्टर है कोची में। द रोल ऑफ द MPED रेंजेस फ्रॉम कवरिंग फिशरी ऑफ ऑल काइंड ऑफ इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट स्पीडिंग। जो एल काइंड मैरिन प्रोडक्ट होते हैं उनको एक्सपोर्ट करना। और NCD क्या है, एक तो स्टेचुरी कॉपरेशन दैट, वो है, ये कब बना था 1972 में, और ये कब बना था, एक्ट ऑफ 1963 में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और ये NCDC ये किसके काम आता है, कि ये एक ऑब्जेक्ट, इसका उद्देश्य है प्लानिंग एंड प्रोमोटिंग द प्रोग्राम। जो ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करती है और उस प्रोग्राम को प्रमोट करती है कि ये चीज़ आपके लिए है, related to the production, processing, storaging, marketing, export, import of the agriculture produce industrial goods। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट न्यूज़ है, चाइना बिकम्स इंडिया टॉप ट्रेड पार्टनर। अभी चाइना इंडिया का सबसे टॉप ट्रेड, सबसे ज़्यादा ट्रेड, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, ट्रेड पार्टनर बन गया है। तो अभी बताता हूँ इसका हाईलाइट क्या है। चाइना हैज़ बिकम इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन द ईयर 2020 की रिपोर्ट है ये। द रीजन वॉज द इंडिया विल सेटअप स्टिल डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्ट ऑफ हैवी, बिकॉज जो इंडिया है वो हैवी इम्पोर्टेंट मशीन्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड अप्लायंस फ्रॉम द चाइना। जितनी भी चीज़ें हैवी मशीन्स, टेलीकॉम,
ये कहाँ से आ रही हैं? चाइना से आती हैं। तो अब से डेढ़ इसमें कितने का फ़ायदा हुआ है? स्टोर्ड $77.7 बिलियन, ठीक है, 2020 में। The provision of data from the trade between both the countries in the year 2020 stood at 77.7 billions. The trade decrease as compared to the 2019 trade total of $18.80.5. 2019 में लेकिन कम हुई है ट्रेड, लेकिन अभी भी बरकरार टॉप पर है। अब अगर हम इंपोर्ट करते हैं यूएस एंड यूएई से, इतना इम्पोर्टेंट करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उससे हम इतना इंपोर्ट करते हैं अकेला हम जितना चाइना से इंपोर्ट करते हैं, इन दोनों को मिला के वो बराबर है किसके? चाइना के। तो ये आप न्यूज़ रखना इम्पोर्टेंट। अभी देखो, अभी इंडिया के रिलेशन क्या थी, हमने सोचा था कि ऐप जो इंडिया ने ऐप क्या बैन किए थे ऐप्स, उससे, और गलवान वैली का केस था, तो उससे क्या था कि जो गलवान वैली का केस था, हमें लगा था कि हिमालय बॉर्डर डिस्प्यूटेड, तो उससे कि उनके जो व्यापार में घट क्या बोलते हैं घटेगा ट्रेड पार्टनर, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन व्यापार में तो घटा है, क्योंकि 2019 में उनका व्यापार था 85.5 बिलियंस और अब है 77.7 बिलियंस डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़। अब इनका रिलेशन कब से स्थापित है? 1950 से इंडिया एंड चाइना रिलेशन चल रहा है, और अभी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट न्यूज़, बांग्लादेश बैन ऑल नॉन वल्चर टॉक्सिक ड्रग्स। बांग्लादेश ने सारे जो वल्चर टॉक्स हैं वो वल्चर टॉक्सिक ड्रग्स हैं वो बैन कर दिए गए हैं। क्या करते हैं, एक पेन किलर आता था जो किसके द्वारा? पेन किलर कैटोप्रोफेन, ठीक है, दिस इज पेन किलर यूज वाइडली ट्रीट टू कैटल। तो इस पेन किलर को इस्तेमाल किया जाता है जो कैटल होती हैं उनको सही करने के लिए, उनके दर्द को ठीक करने के लिए। और पेन किलर इज टॉक्सिक टू वल्चर। अब ये पेन किलर है, जैसे ही कोई कैटल ख़त्म होता है तो उसको वल्चर खाने लगते हैं। अब वो पेन किलर कहाँ पर पहुँच गया? वल्चर्स में, ठीक है, वल्चर में। वल्चर क्या बोलते हैं, उसमें ये टॉक्सिक जाने लगा तो वो उनकी जो प्रजाति है वो ख़त्म हो रही है। वैसे भी वल्चर एंडेंजर्ड स्पीस में आते हैं, आयु, ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीस में। तो ये आपको एक चीज़ बताता हूँ बच्चों, हाँ, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन पक्षियों को, बर्ड्स को, एनिमल्स को बताती है कि ये ख़त्म होने वाले हैं? IUCN। कौन? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन, ठीक है। इसकी मुझे फुल फॉर्म बताना बच्चों, IUCN की, ठीक है। आप सर्च करके कमेंट में सर्च कर सकते हो IUCN की फुल फॉर्म और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नेक्स्ट न्यूज़ है बच्चों, मुंबई अंडररेसा टनल की इफेक्ट टू नो। अभी मुंबई में एक टनल बनाया जा रहा है पानी के अंदर, ठीक है, जो इसकी लेंथ होगी 2.07 किलोमीटर, ठीक है, बनाया जाएगा, अभी बना नहीं है, ठीक है। तो ये मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट बन रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बारे में, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है, इट विल पास थ्रू अरेबियन सी नियर गिरगांव चौपाटी। ये किसको पास करेगा? अरेबियन सी नियर गिरगांव चौपाटी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हाँ, अब एक न्यूज़ है उससे, नासा से। नासा ने अभी क्या है, रिसेंटली स्टडी पब्लिश इन द जर्नल फ्रंटियर्स माइक्रोब्स फ्रॉम द अर्थ टू सर्वाइव, जर्नल फ्रंटियर माइक्रोबायोलॉजी दैट सम माइक्रोब्स दैट आर फाउंड ऑन द अर्थ mildly temporarily survive on the highlight the study of significant success future of Mars mission. The entrance of the microorganism was tested by research from NASA and German Aerospace. अभी शोध में पता गया करा गया है कि जो जनरल फ्रंटियर माइक्रोबायोलॉजी के कि जो जीव हमें पहले ले गए थे कहाँ पर, मार्स के, तो वो सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। सर्वाइव मतलब, इसका मतलब क्या है कि वहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे छोटे, वहाँ क्या कर रहे हैं, वो जी रहे हैं। तो ये एक न्यूज़ है, स्टडी मास पर स्टडी हुई है, सेज स्टडी कहती है। तो इससे हमें पता चल रहा है जो नासा ने अपना रोवर भेजा था मास पर, तो उसका वहाँ से हमसे ये कंक्लूज़न निकल के आया है कि, और उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भेजे थे कि वो जीवित रहेंगे कि नहीं। तो हमें पता चला है वहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव सस्टेन अ लाइफ। और किस किस के बीच में है ये? नासा एंड जर्मन एयर स्पेस सेंटर की इफेक्ट ऑफ मार्स।
हाँ, अब बताओ इसके पीछे, और ये कहाँ से लॉन्च किया था? ठीक है, ये हमारा, अब मैं बताता हूँ। दिस लेयर लाइज बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर। ठीक है, और ये हमारा जो मार्स के लिए जो नासा ने भेजा था अपना रॉकेट, ठीक है, तो वो कहाँ से भेजा था? नाउ न्यू एक्सपोज टू बैक्टीरिया एंड फंगी और मास लाइक कंडीशन हैज बीन टेस्टेड बाय यूजिंग साइंटिफिक बैलून टू कैरी द एक्सपेरिमेंट इक्विपमेंट अप टू स्ट्रेटोस्फियर। कहाँ तक ये भेजा था? एक स्ट्रेटोस्फियर एक्सपेरिमेंट में, एक बैलून में, क्या बोलते हैं, बैलून था, ऊपर गया था, तो इस उसके अंदर क्या थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक, बैक्टीरिया, फंगी on Mars-like condition has been tested by using scientific balloon. During the trip, was found that some microbes, particularly the spores from black mold fungus, were able to survive even when they are exposed high ultraviolet ray. और वहाँ कैसी हैं? हाई अल्ट्रावायलेट रेस के प्रेजेंस में वो भी लाइफ सस्टेन कर रहे हैं। तो ये चीज़ रखना। आपको पता है कि रेड प्लैनेट, मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है बिकॉज उसमें क्या है? आयरन ऑक्साइड होता है, FeO3, और मास आयरन ऑक्साइड प्रोवाइड रेडिस। जो आयरन ऑक्साइड होता है वो कौन सा कलर देता है? एफ देखना, जब जंग लगती है एफ जंग पर ऑक्सीजन के साथ, तो कौन सा कलर? रेड कलर देता है। इसी वजह से वो रेडिस कलर दिखाई देता है। इट हैज़ थिन एटमोसफेयर, सम ऑफ द सरफेस फीचर रिसेंबल द इम्पैक्ट क्रिएचर, मून, डेजर्ट, वैलीज, पोलराइज कैप्स ऑफ अर्थ। Days and seasons similar of because it's a rotation period or tilt of the rotation axis similar to that Earth. It is also site of Olympics, Olympus Mons. Olympus Mons is the largest volcano, highest known as mountain on any. Olympics Mons क्या है? एक largest volcano है, highest known mountain on any planet। ठीक है, ये चीज़ याद रखना बच्चों। मैंने द सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, ये भी बताना मुझे कौन सा है। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रेटोस्फेयर। दिस लेयर लाइज बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर। ये जो लेयर है, आपको पता है एटमॉस्फेयर की 5 लेयर होती हैं, जिसमें ये जो आपको बैलून भेजा गया है, कहाँ से? स्ट्रेटोस्फेयर से भेजा गया है। आपको बताता हूँ ये चीज़ें। देखो, पहले आता है स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर होता है, कहाँ कहाँ स्ट्रेटोस्फेयर होता है, वो मीज़ो और ट्रोपोस्फेयर के बीच में लाई करता है, और उसकी जो रेंज होती है 10 से 30 किलोमीटर, और 30 से 50 मीज़ो की। आपको ऐसे याद करना है, TSMTS। ठीक है, TSMTE। ठीक है, और थर्मोस्फेयर। तो ये देखो, यहाँ जो बैलून होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है कि ये रेंज होती है किसने? 30, जीरो से, देखो, 0 10 किलोमीटर, 10 से 30 किलोमीटर की रेंज होती है। और यहाँ पर बैलून छोड़ा गया है यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक इसकी रेंज है। तो बता रहे हैं कि इसका मतलब जो हमारे जो लॉन्च होते हैं हेलीकॉप्टर, वो कहाँ? और ये देखो, ये साइन बन रही है, हेलीकॉप्टर ओजोन लेयर कहाँ पर है? 20 से 30 किलोमीटर पे। जो हेलीकॉप्टर है हमारे कहाँ उड़ते हैं? ट्रोपोस्फेयर से थोड़ा ऊपर, 10 से 20 किलोमीटर के बीच में, जो ओजोन लेयर से नीचे। अब जो ओजोन लेयर के ऊपर जाएगा, वो जो हमने बैलून छोड़ा था नासा ने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उसमें, तो वो उसमें कलर हो गया, वो ब्लैकिश बन गए। इसका मतलब उनका कलर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ सर्वाइविंग है। अब धीरे धीरे बनाओगे तो मास पर भी क्या होगा? सर्वाइविंग है। मीजोस्फेयर क्या है? सोच से पता चला है। मीजोस्फेयर में हमारा रॉकेट लॉन्चिंग जो होता है, ठीक है, स्पेस में लॉन्च होता है, वहाँ तक की रेंज होती है, उसके बाद हमारा रॉकेट इन दी स्पेस में एंटर करना जाता है। लास्ट स्टेज है थर्मोस्फेयर। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, अब VLS सम मिसाइल सिस्टम सक्सेसफुली लॉन्च। अभी पता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? हैज़ रिसेंटली लॉन्च द 2 इंडिजीनियस डिजाइन डेवलप बाय वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस ऑफ टू एयर मिसाइल SCRM। ठीक है, DRDO ने एक मिसाइल लॉन्च की है, VLSR सम मिसाइल सिस्टम लॉन्च। ठीक है, जो एयर मिसाइल है, ऑन फरवरी हाईलाइट द मिसाइल वॉज वर लॉन्च विद द हेल्प ऑफ स्टेटिक वर्टिकली लॉन्चर। ये चीज़ ध्यान रखना, वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर।
अभी कर्नाटका टू होस्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। अभी जो कर्नाटका स्टेट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ऑर्गेनाइज करा रहा है। जो चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका BS येदुरप्पा अनाउंस दैट कर्नाटका विल होस्टिंग द सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, तो आपको ये बस याद रखना है कि कर्नाटका है वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कौन सा स्टेट करा रहा है, कर्नाटका। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया एंड मॉरिशियस साइंस लिमिटेड ट्रेड पैक्ट एग्रीमेंट। इंडिया एंड मॉरिशियस हैव साइन ने किया है एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसमें क्या है, दिस वाज फर्स्ट एवर ट्रेड एग्रीमेंट विद एनी अफ्रीकन कंट्रीज। और कोई एक अफ्रीकन कंट्री है जो जिसने पहली बार कि किसने, इंडिया ने और मॉरिशियस साइन किया ट्रेड पार्टनरशिप। इट वाज साइन टू प्रिंसिपल प्राइम मिनिस्टर मॉरिशियस प्रविंद जुगनाथ। मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रविंद जुगनाथ, एंड द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस श्री जयशंकर, एंड CCPA वॉज अप्रूव्ड बाय इंडियन कैबिनेट ऑन फरवरी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अभी एग्रीमेंट साइन हुआ है मॉरिशियस के साथ, तो मॉरिशियस के प्रधानमंत्री आपसे पूछ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर। हाँ, अब जी नेक्स्ट हुआ नासा से। नासा रिलीज फर्स्ट ऑडियो फ्रॉम मार्स। द यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस एजेंसी नासा रिलीज फर्स्ट ऑडियो फ्रॉम मार्स ऑन फरवरी 2020। द कीज इट वॉज फैंड क्रैकलिंग रिकॉर्डिंग ऑफ द विंड दैट वॉज कैप्चर बाय प्रिंसेस रोवर। एक रोवर भेजा है वहाँ पर नासा ने। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ, नासा ने और वहाँ से एक ऑडियो रिलीज किया है मार्स से। और नासा ने ही हमारा सबसे पहले क्या है, हाईलाइट द नासा हैज आल्सो रिलीव फर्स्ट वीडियो लैंडिंग ऑन द रोवर। द रोवर इज ऑन द मिशन टू सर्च इफ देयर इज। रोवर क्या करता है, एक मिशन पर गया है वहाँ पर नासा के मार्स में स्टडी के बारे में, जो मार्स की स्टडी हो रही है कि मार्स पर क्या लाइफ सस्टेन है मार्स पर। तो ये चीज़ है, इसे रेड प्लैनेट कहते हैं। बिकॉज अभी बताया था रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड FeO3 प्रेजेंट होता है और कुछ समय बाद ये रेड अपीयरेंस दिखता है। अभी द यूनियन मिनिस्टर हेल्थ फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज़ लॉन्च द ऑपरेशन गाइडलाइंस टू इंटीग्रेट द नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज with the national program prevention control cancer, diabetes, cardiovascular disease and stroke. Non-alcohol fatty liver disease, it is an abnormal condition where fat accumulated in the liver. जब बच्चों ये एक गाइडलाइन जारी करी है सरकार के द्वारा कि जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर होता है, जो लिवर होता है ओनली, वो क्या हो जाता है, उसकी जो फैट मतलब बढ़ जाता है, लेकिन वो विदाउट एल्कोहल होता है। नॉन एल्कोहल मतलब वो दारू के कारण नहीं, ऑलरेडी फैटी एसिड, एक तरह का वो कैंसर टाइप में होता है। ठीक है, लिवर डिसीज़ होती है वो, कौन सी, नॉन एल्कोहल फैटी लिवर डिसीज़। ठीक है, तो उसके लिए हाउ टू कंट्रोल दैट डिसीज़, तो उसके लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं। ओके, तो बच्चों आज की करंट अफेयर आपकी समाप्त होती है।